हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग सेट नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। 2022 के लिए एग्जाम है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई एग्जाम कब होगा, तो देखो ऑफिशियल जो भी न्यूज़ थी अभी तक यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग जो है अगस्त 2022 में एग्ज़ाम प्रपोज्ड है भाई। ध्यान देना, अगस्त 2022 में एग्जाम की डेट प्रपोज्ड है, लेकिन अभी डेट कौन सी है वो आयोग की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सूचित कर दूंगा, तो अब तब तक आप अपने एग्जाम को तैयार कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि डेट कभी भी आ जाएगी, हो सकता है अगस्त एंड में आ जाए। तो इसलिए आप अपने एग्जाम को कंटिन्यू रखिए, एग्जाम के रिदम को मत तोड़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सडनली अगर डेट भी आएगी तो आप इजीली एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लेना, इस वीडियो का पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लें। तो सेट नंबर 14 है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ भाई मैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 76 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, हिंदी में भी समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सिस्टम ऐसा है, कौन सा इसमें से पूछा है करेक्ट सीक्वेंस है इन ऑप्शन में से जो ह्यूमन बॉडी में यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, कि यूरिन का जो पाथ होता है, जो हमारे बॉडी में यूरिन कौन कौन से पाथ से होकर बाहर निकलता है बॉडी से, तो वो कौन सा सीक्वेंस है। ऑप्शन ए बोलता है पहले किडनी, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरिन, देन यूरेटर में, देन यूरेथ्रा। तो क्या राइट कॉम्बिनेशन होगा, क्वेश्चन के लिए ये पूछा गया है, क्या राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन बी बोलता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूथ्रा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही सीक्वेंस है। देखो यूरिन का, जो ह्यूमन बॉडी में यूरिन जो पास होता है तो सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद जाता है यूरेटर में, यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जाता है यूरेथ्रा में। यहाँ से एक्सक्रीटरी हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित सिस्टम है ये, बिल्कुल जो बॉडी से बाहर यूरिन निकल जाता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सम टाइम आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट क्रैम्प्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू। तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कि जब भी आप कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो जिम में जाते हो या एक्सरसाइज करते हो या फिर आप रनिंग करते हो, तो क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं बॉडी की, उनमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स मतलब अकड़ने लगती हैं जो भी बॉडी की मसल्स होती हैं एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, या फिर जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा जो क्रिकेट मैच होता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो पिच पर रहते हैं, बैटिंग करते हैं, तो क्या होता है उनकी रनिंग की वजह से मसल जो है ना में क्रैम्प्स आ जाते हैं। आप लोगों ने कमेंट्री में सुना होगा, तो ये इसका क्या रीजन है। ऑप्शन नंबर ए, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज टू पायरुवेट, conversion of pyruvate to alcohol, non-conversion of glucose या glucose to lactic acid, conversion of pyruvate to lactic acid। अब इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, किसकी वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं बॉडी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट्स टू लैक्टिक एसिड। जब बॉडी में जो पायरुवेट्स हैं वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं, उसकी वजह से मसल्स में जो है क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार गलत होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटोजुआ की वजह से, फंगी की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से। तो देखो पोलियो जो डिजीज है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वायरस की वजह से फैलती है, वायरस की वजह से होती है, पोलियो वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 79। क्वेश्चन 79 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। अब देखो पाचन तंत्र से लिया गया क्वेश्चन है, हिंदी वाले समझ लो भाई, पाचन तंत्र का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे सही क्रम हैं जिसमें मनुष्य के जो ह्यूमन बॉडी के जो पाचन तंत्र सिस्टम है डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, की जो डाइजेस्टिव फंक्शन यानी कि जो पाचन तंत्र में इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑसिफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम,
बक्कल कैविटी, ऑसिफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, बक्कल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, बक्कल कैविटी, ऑसिफेगस या फिर रेक्टम। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डाइजेशन फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी कि पाचन तंत्र में इन्वॉल्व नहीं होता है, कौन सा शरीर का अंग है, ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है? तो 79 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑसिफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो ये क्या है भाई, इसमें से देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, ये भाई पाचन तंत्र में हमारे शामिल होती है। ऑसिफेगस भी हमारी पाचन तंत्र में शामिल होती है। क्या चीज रह जाती है यहाँ पर भाई, वो हमें देखना है। देखो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए के साथ गए, क्योंकि डू नॉट कैरी एनी डाइजेस्टिव फंक्शन जो नहीं करता है वो पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑसिफेगस कैविटी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाओ भाई। देखो यहाँ पर जो है, जो रेक्टम होती है भाई, रेक्टम में भी डाइजेस्टिव फूड आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी आता है, तो ये ऑसोफेगस की वजह से इन्होंने ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दिया है। तो 79 का ए इज द राइट आंसर। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑसियोफेगस है। ऑसियोफेगस तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को रिव्यू में देख लेते हैं, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इसको मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कि भाई इनमें से कौन सा वर्चुअल यानी कि आभासी, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु की आभासी बड़ी प्रतिबिंब कौन बनाता है? बोथ कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, बोथ कॉन्वेक्स लेंस ओनली, बोथ कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस ओनली। तो 80 के लिए राइट आंसर है हमारे पास सी, कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों क्या बनाते हैं? आभासी मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कॉनकेव मिरर ध्यान रखना, और कॉन्वेक्स जो है वो लेंस है और कॉनकेव जो है आपका मिरर है, यानी कि दर्पण। ठीक, तो ये हो गए हमारे पास दो ऑप्शन जिनकी वजह से आभासी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। 81 सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ रूमिनेंट्स। ऑप्शन नंबर ए बफेलो काउ डियर, कैट बफेलो डियर, बफेलो काउ डॉग या फिर काउ डियर डॉग। तो 81 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको रोमिनेंट्स बताने थे, तो भाई बफेलो हो गई, काउ हो गई और डियर हो गया। तो ये क्या है भाई, रोमिनेंट्स है, करेक्ट सेट ऑफ डिजीज है। कि ये सारे के सारे अगर आप चीजें देख रहे होंगे तो ये क्या है, वेजिटेबल्स खाते हैं ये सारे एनिमल्स, तो ये रोमिनेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कैट बफेलो डियर, यहाँ पर कैट आ गई, कैट क्या है, ओमनीवोरस कैटेगरी में है। बफेलो काउ डॉग, डॉग भी ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है, यहाँ भी डॉग आ गया, तो इसलिए ऑप्शन ये सारे हमने एलिमिनेट कर दिए। बफेलो काउ डियर पूरे प्योर वेजिटेरियन में आते हैं, इसलिए रोमिनेंट्स कैटेगरी में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड इफ टैडपोल्स आर ग्रोइंग? भाई आपको ये बताने की कौन सा एलिमेंट्स जो है पानी में कम क्वांटिटी में होना चाहिए जिसमें टैडपोल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, मस्ट बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी में, किसी भी तालाब के पानी में घुलनशील होना चाहिए जिसमें कि टैडपोल्स जो मेंढक होते हैं, मेंढक के बच्चे होते हैं, वो ग्रो कर सके। ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। इस तरीके का रिलेट क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। तो 85 का राइट आंसर है हमारे पास भाई। देखो यहाँ पर आयोडीन की मात्रा हमारे पास पर्याप्त होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पूछा है, मस्ट बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड इन टैडपोल्स आर ग्रोइंग। जिसमें टैडपोल ग्रो करते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा, यानी कि सॉल्टी वाटर, आयोडीन का मतलब क्या है, एक तरीके से सॉल्टी वाटर आपके पास होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? भाई मानव शरीर में जो रिप्रोडक्शन का पूरा एक सही क्रम है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो 86 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो बनता है यानी कि भ्रूण बनता है। पहले क्या है, गैमेट फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में, फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, देन एम्ब्रियो। बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द सेल। कि आपको जो कोशिका के रिगार्डिंग, जो सेल के रिगार्डिंग जो है सही क्रम बताना है, कि क्रोमोसोम्स, जीन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। तो आउट ऑफ दीज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, आपको इन चारों में से बताना है कि जो सेल है, जो कोशिका के जो पार्ट्स हैं,
पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल कौन कौन से हैं, इसमें से आपको ये करेक्ट बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम्स भी है भाई, दूसरा जीन भी है, थर्ड न्यूक्लियस भी है, बट यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है। आपसे क्या पूछा गया था, जो केंद्र होता है न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो है क्रोमोसोम्स, जीन, न्यूक्लियस, लेकिन राइबोसोम्स नहीं है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर थर्ड को पिक किया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88, टार्टरिक एसिड फाउंड इन, जो टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, वो किस चीज में पाया जाता है, लेमन्स में, आंवला में, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम में, या फिर ग्रेप्स में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो टार्टरिक अम्ल है वो भाई अनराइप मैंगोज में पाया जाता है, उसके साथ साथ ग्रेप्स में पाया जाता है। अनराइप मैंगोज खट्टे होते हैं, ग्रेप्स भी आपके खट्टे होते हैं, तो टार्टरिक अम्ल जो है इन दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अगेन हमारे पास 77 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर से क्वेश्चन आपके पास जरूर देखने के लिए मिलेंगे कि भाई जो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कलर चेंज कर देता है ब्लू लिटमस का रेड में, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एक ऐसा ऑक्साइड है जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ exhaustible natural resource, exhaustible, which of the following is a pair of exhaustible नेचुरल रिसोर्स। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो एग्जॉस्टेबल यानी कि खर्च हो सकता है। तो 76 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एग्जॉस्टेबल पूछा गया है आपसे, पेट्रोलियम एंड वाटर, कोल एंड सोयल, नेचुरल गैस एंड सनलाइट। तो यहाँ राइट आंसर है हमारे पास पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एडेमिक स्पीसीज। एडेमिक स्पीसीज के बारे में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है, आपको ये पिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। क्या मतलब है इसका, भाई देखो एडेमिक स्पीसीज वो होती हैं, एडेमिक प्रजातियां वो होती हैं जो बहुत ही स्पेशल आवास, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर रहने का क्षेत्र होता है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेसिफिक आवास में, एक स्पेसिफिक पर्यावरण में पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, जो सही कॉम्बिनेशन है वो चूज करना है। क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स, क्रोमोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो 80 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, बिल्कुल करेक्ट पेयर, और जो कंबाइन करते हैं एक दूसरे को वो हमें बताना था। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो है एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है जो एनिमल सेल्स होती हैं उसके रिस्पेक्ट में। ऑप्शन नंबर ए बोलता है सेल मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये पहचानना है कि बेसिकली कि एनिमल सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो देखो राइट कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा, कॉम्बिनेशन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में हम डील कर रहे हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल सेल। तो डी इसका राइट कॉम्बिनेशन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर हो गई भाई। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन डेली आपको मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लेना, इस वीडियो का PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एक क्वेश्चन में डाउट रह गया, उसको हम नेक्स्ट वाले साइट में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।